हेलो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए सीरियस है और कड़ी मेहनत कर रही है अपकमिंग माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए जो 2023 में होने वाले हैं। और इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखा है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, अभी सिलेक्टिव स्टडी करना चाहिए। रैंडम स्टडी करने से अच्छा मार्क्स नहीं आता है। तो हम अच्छा वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, उस टाइप का क्वेश्चन निकाल के आपका सामने रख रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स ले पाएंगे। तो चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। ये थर्ड पार्ट है हमारा, है ना। कल भी एक डाला था, ये थर्ड पार्ट है। The volumes of two right circular cylinders are same. The ratio of their height is 1:2. Find the ratio of their radii. Now इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे देख लेते हैं। हाँ, क्या क्या दिया हुआ है पहले वो समझना चाहिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। दो सिलेंडर्स हैं, हाँ, दो सिलेंडर्स दिया हुआ है और इनका वॉल्यूम्स इक्वल है। द वॉल्यूम्स ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर सेम। इन दोनों का वॉल्यूम्स इक्वल है। वॉल्यूम्स बोले तो कैपेसिटी सेम है। इन दोनों सिलेंडर्स का कैपेसिटी सेम है। और बताया गया है कि रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 1:2। मतलब एक छोटा है और एक डबल हाइट का है, बड़ा है, डबल हाइट का 1:2। देखने में तो डबल नहीं दिख रहा है, लेकिन समझो कि ये मतलब आधा हाइट का है इससे। हाँ, ये डबल हाइट का है और एक छोटा हाइट का है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? इसका रेडियस ऑफ सर्कम्फरेंस। इसका रेडियस मान लेते हैं R1 और इसका रेडियस मान लेते हैं R2। ये R1 और R2 का बीच का जो रेशियो है वो निकालने के लिए हमको पूछा है। तो ठीक है, हम करते हैं। अच्छा, let the heights be, ये 1:2 है। तो हमको वो अरिथमेटिक पोर्शन में सिखाया गया है, अगर किसी 1:2 है तो हम 1x और 2x कर सकते हैं। तो द हाइट ऑफ, लेट द हाइट्स बी 1, तो बोले तो 1 into x होता है, एंड 2 बोले तो 2 into x 2x हो जाता है हाइट। 2x 2 into x 2x। ओके, लेट द हाइट बी x and 2x। 1 into x x और 2 into x 2x, एंड radii be R1 and R2 respectively। ओके, ये जिसका हाइट x है उसका रेडियस R1 है और जिसका हाइट 2x है उसका रेडियस R2 है। तो हमको दिया है इन दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम बराबर है ना। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर equals to volume of second cylinder। ये तो हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम समान है, इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है? पाई R स्क्वायर H। यही ना है ना फॉर्मूला सिलेंडर का वॉल्यूम का। तो पाई R स्क्वायर में R ये होता है इसका एक और इसका एक, दोनों का डिफरेंट रेडियस है और दोनों का हाइट भी डिफरेंट है। तो फर्स्ट सिलेंडर का क्या है? पाई तो सेम ही रहेगा। रेडियस क्या है? x है, नहीं R1 है, तो R1 स्क्वायर इंटू हाइट क्या है? फर्स्ट का हाइट x है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर पाई R स्क्वायर H। फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाई इंटू R कितना है? R2 है, तो R2 स्क्वायर इंटू H कितना है? H है हमारा 2x, सो 2x। ये पाई R1 इंटू x मतलब पाई RH। ये हो गया फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम। ये पाई R1 स्क्वायर H मतलब इसका हाइट था x, और इसका हो गया पाई R2 स्क्वायर H इसका है 2x, डबल ऑफ दिस। इसका जितना हाइट है उसका उससे डबल है, 2x है, 1:2 है।
तो हम क्या करेंगे, R1 को इधर ही रखेंगे, R1 स्क्वायर अपन ये R2 स्क्वायर इधर लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नीचे ये R2 स्क्वायर नीचे आ जाता है, और उधर हमारा पाई इंटू 2x है, 2x है, और ये जो पाई इंटू एक्स है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके जा सकते हैं, पाई इंटू एक्स है ना। और ये पाई और पाई तो हम कैंसिल कर सकते हैं, और x और x भी कैंसिल कर सकते हैं, और R1 बाय R2 ये दोनों का स्क्वायर है तो एक ही साथ स्क्वायर कर देंगे इसको, क्योंकि ये स्क्वायर अब दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर ब्रैकेट के अंदर है। तो R1 बाय R2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/1, ऊपर में न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में तो 1 होगा, कुछ भी नहीं है मतलब 1। तो इसका स्क्वायर हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, और R1 बाय R2 इक्वल्स टू रूट अंडर, ये स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो रूट बन जाता है, तो रूट अंडर 2/1, और R1 बाय R2 का वैल्यू आता है √2, हाँ, और √1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, देयरफॉर R1 इज टू R2 का वैल्यू होता है √2 इज टू 1। ये हो गया हमारा दोनों सिलेंडर्स का रेडियस का रेशियो, R1 इज टू R2 हो गया √2 इज टू 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके, हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 144 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ओके, क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर बोले तो स्फीयर का आधा, ये स्फीयर हो गया एक बड़ा सा गोला, और हेमिस्फीयर मतलब इसको बीच में काटने से हेमिस्फीयर मिल जाता है हमको, है ना। ये हो गया हेमिस्फीयर, ये आधा गोली। ये जो स्फीयर है इसका हाफ पार्ट को हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो हमको स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है ना, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब है, ये है स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो हेमिस्फीयर का कितना होता है, इसका आधा होता है, जो r है वो रेडियस है, सेंटर से लेके यहाँ तक का वैल्यू रेडियस का वैल्यू है r, और हेमिस्फीयर का कितना होता है, रेडियस तो वही रहता है, तो 4/3 इंटू 2, आधा मतलब 2 से भाग करना पड़ेगा, पाई r क्यूब, मतलब 2 गुना 1, 2 2 4, 2/3 पाई r क्यूब। ये हो गया हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, 2/3 पाई r क्यूब। अच्छा से लिख देता हूँ, 2/3 पाई r क्यूब, ये हो गया हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, हेमिस्फीयर का कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब, इसका आधा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 144 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, हमको उसको डायमीटर निकालने हैं। डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, है ना, 2 रेडियस मिलेंगे तो डायमीटर बन जाता है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, लेट द रेडियस बी, रेडियस ऑफ द स्फीयर बी, स्फीयर बी आर यूनिट, ओ सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, आर सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी आर सेंटीमीटर, और देयरफॉर वॉल्यूम, सिंस वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर HEMISPHER, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है, 144 पाई ना, 144 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और cm क्यूब लिख सकते हैं हम इसको, 144 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, पाई भी अच्छे से लिख देता हूँ, 144 पाई cm क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमको दिया हुआ है 144 पाई cm क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 144 पाई cm क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाना पड़ता है हमको यहाँ पे, वो क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 144 पाई दिया हुआ है, और हम यहाँ से आर निकालेंगे। आर क्यूब इक्वल्स टू 144 पाई उधर ही है राइट हैंड साइड में, और ये 3 जो डिनोमिनेटर में है क्रॉस मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में चला जाता है। तो जो न्यूमरेटर में है 2 और पाई, ये डिनोमिनेटर में चला आएगा 2 इंटू पाई, और ये पाई तो मृत्यु हो गया। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और आर क्यूब इक्वल्स टू 72 बोले तो 9 8 जा 72 है ना, 9 8 जा 72 और 8 9 जा 72, मतलब 8 इंटू 9 8 इंटू 9 72 इंटू 3। तो क्या होता है R इक्वल्स टू, ये क्यूब उधर राइट हैंड साइड में लेके जाने से क्यूब रूट बन जाता है। क्यूब रूट ऑफ ये क्यूब जो है ना राइट हैंड साइड में लेके जाने से क्यूब रूट हो जाता है। स्क्वायर अगर होता तो स्क्वायर रूट होता है, 5 होता पावर 5 होता तो फिफ्थ रूट होता है, जो 3 है तो क्यूब रूट होता है। तो 8 का मतलब है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू ये 9 का मतलब है 3 इंटू 3 9, और ये 3 तो पहले से ही है, समझ में आ रहा है ना। ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ये हो गया, और ये 3 3 जा 9 ये हो गया, और ये 3 पहले से ही है। और R इक्वल्स टू, ये क्यूब रूट है तो 3 3 का पेयर बनना पड़ता है, 1 2 3, 2 का एक ही 2 बार निकलेगा, और 1 2 3 3 का एक ही 3 बार निकलेगा, मतलब R इक्वल्स टू 2 3 जा 6 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस हमको मिल गया, तो देयरफॉर डायमीटर इक्वल्स टू, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इक्वल्स टू, डायमीटर मतलब 2 इंटू रेडियस है, 2 इंटू रेडियस करेंगे तो डायमीटर मतलब ये सेंटर से इधर एक रेडियस है, इधर एक रेडियस है, रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर हो जाता है, और तो 2 इंटू रेडियस है ना, 2 रेडियस मतलब 6 है तो 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 2 6 जा 12 सेंटीमीटर होगा इसका डायमीटर। आई होप कि आपको समझ में आया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the number of surfaces of a cuboid is x, the number of edges is y, the number of vertices is z, and the number of diagonals is p, then find the value of x minus y plus z plus p. तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ सरफेसेस को x माना गया है, नंबर ऑफ एजेस y, नंबर ऑफ वर्टिसेस z, एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स p। तो हमको निकालने के लिए बोला है x माइनस y प्लस z प्लस p का वैल्यू कितना होता है वो निकाल के दिखाना पड़ेगा। ओके, तो क्यूबॉइड और क्यूब एक तरफ से सेम ही है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थोड़ा ज्यादा कम हो जाता है, और क्यूब में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल रहता है। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड क्यूब, इफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। तो साइड और सरफेसेस एजेस तो सभी का सेम ही होता है, क्यूब का भी सेम होता है और क्यूबॉइड का भी सेम होता है, वो यार ध्यान में रखना पड़ता है। तो क्या है, एक क्यूबॉइड है, ये मान लेते हैं ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। ओके, और ये क्यूबॉइड का नंबर ऑफ सरफेस कितना होता है, हम एग्जांपल के लिए एक क्यूबॉइड ले लेते हैं। इधर सरफेसेस कितना है, एक ऊपर है, ये वाला एक सरफेस बन गया, ये एक सरफेस, ये ऊपर का, एक नीचे, 2 हो गया है ना, और एक आगे का एक पीछे का, 3 और 4, इसका मतलब 5, और इधर का एक 6। नंबर ऑफ इस सरफेसेस कितना है 6 सरफेसेस। और नंबर ऑफ एजेस, एजेस मतलब क्या होता है, ये जो धार जैसा है ना इसको एजेस बोलता है, एजेस। तो एजेस कितना है, ऊपर 1 2 3 4 है और नीचे 4, तो कुल मिला के 8 हो गया, और साइड साइड में 4 है, 1 2 3 और इधर 4, तो 12 हो गया है ना। नंबर ऑफ एजेस 12। नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, जो ये
तीखा वाला होता है ना, इसको वर्टिसेस बोलता है। ये पॉइंटेड पार्ट को वर्टिसेस। तो ऊपर के हिस्सा में 1 2 3 4 और नीचे के हिस्सा में 1 2 3 और ये 4, ये जो पॉइंटेड पार्ट है इसको वर्टिसेस बोलता है। जब टोटल मिला के वर्टिसेस 8 हो गया। और नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स बोले तो एक यहां से लेके यहां तक का सबसे लंबा लाइन है ना, और एक यहां से लेके यहां तक का सबसे लंबा लाइन, और एक यहां से 2 हो गया, तो एक यहां से लेके यहां तक का तीसरा हो गया है ना, और ये एक यहां से लेके यहां तक का चौथा हो गया। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है? 4। ये रूम का जो कॉर्नर है, जमीन वाला हिस्सा से ऊपर छत वाला हिस्सा 1, और इधर छत वाला हिस्सा से उधर जमीन वाला हिस्सा 2, मतलब एक उधर एक ऊपर 2 हो गया। इसी तरह से इधर का भी एक ऊपर से नीचे, एक ऊपर से इधर का नीचे, जमा 4 है। नंबर ऑफ डायगोनल्स 4। तो हमको क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट करने से हो जाता है। तो आसान सवाल है। x का मतलब 6 माइनस y का मतलब कितना है? y का मतलब 12 और प्लस z का वैल्यू है हमारा 8 और प्लस p का मतलब है 4, है ना। तो जो प्लस प्लस है सेम साइन वाला हम ऐड कर देंगे। प्लस 6 प्लस 8 14 हो गया। 14 में 4 जोड़ने से 14 प्लस 4 18 हो जाता है ना। ये 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18 प्लस है और ये 12 माइनस है, और 18 से 12 माइनस करने से हमको मिल जाता है 6। ये हो गया वैल्यू, जिसका वैल्यू हमको पूछने के लिए मतलब पूछा था, वो उसका वैल्यू है 6। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। आई होप कि आपने अच्छा तरह से समझा है इस क्वेश्चन को, और इसी तरह से मैं हर शाम को एक एक करके वीडियो डालता रहूंगा। जो एग्जाम से रिलेटेड है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन से डालूंगा। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो करते रहिए, और मैं आशा करता हूँ आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह से आप फॉलो करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ले पाएंगे। थैंक यू।